हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें करना है यहाँ पर n इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14, n और a फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं, हमें n दिया हुआ है तो n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। n और a निकालना है, दोनों ही नहीं है हमारे पास, तो n की जगह में रखा 4 विच इज इक्वल टू a प्लस n की जगह n ही रखेंगे -1 और d की जगह रख देते हैं हम 2, है ना। तो यहां पर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n, क्या आ जाएगा यहाँ 2n माइनस 2, इसको उधर भेज दिया मैंने, दोनों को उधर भेज देता हूं, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 6 माइनस 2n, क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 2n, ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1 हो गई, है ना। क्या किया हमने 2n माइनस 2 को उधर भेजा, माइनस 2 उधर जाके क्या हो गया +2 हो गया और 2n क्या हो गया -2n हो गया, क्या हो गया -2n, राइट। अब जो दूसरा कंडीशन है हमारे पास वो दिया हुआ है हमें Sn, क्या दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू दिया हुआ है -14, राइट। -14 जो हमारे पास होगा विच इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस an, हमें n गिवन है तो हम n वाला फॉर्मूला ही लगा देंगे, राइट। और n की वैल्यू हमें गिवन है 4, क्या गिवन है 4, तो -14 प्लस -14 इज इक्वल टू n बाई 2, यहां पर आ जाएगा a प्लस 4। अब इस a की जगह में इक्वेशन 1 से वैल्यू रख देता हूं, इस a की जगह में क्या रख देता हूं 6 माइनस 2n रख दूंगा, क्या रख दूंगा a की जगह 6 माइनस 2n, राइट। तो यहां से मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी n में, ध्यान से देखेंगे -14, है ना, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। इस 1 से उठा के वैल्यू रख दूं मैं, यहां होगा मेरे पास -14 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 6 माइनस 2n प्लस 4 इज इक्वल टू, है ना। यहां इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या जाएगा माइनस का 28 इज इक्वल टू n, यहां ब्रैकेट में आ जाएगा 10 माइनस 2n, राइट, सिंपल। अब इसको एक इक्वेशन बना के फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो कन्वर्ट कर देता हूं, क्या होगा आगे यहां पर देखेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा -28 इज इक्वल टू 10n माइनस का 2n स्क्वायर, इसको भी उधर भेज देते हैं अपन, तो 2n स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का 10n माइनस का 28 इज इक्वल टू 0, दोनों को बाय डिवाइडिंग 2, है ना, इसको 2 से डिवाइड कर दे बाय डिवाइडिंग 2, मतलब 2 कॉमन ले लिया एक तरह से अपन ने, क्या किया 2 को अपन ने यहां पर क्या कर लिया कॉमन ले लिया, राइट। अब ध्यान से देखना यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास n स्क्वायर, है ना, 2 से डिवाइड किया, राइट, तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब हमें 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, ऐड करने पर तो -5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 14, क्या आना चाहिए 14, कैसे होगा, तो 7 2 जा क्या होते हैं 14, तो 7 2 जा कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो n कॉमन लिया n माइनस 7, यहाँ n कॉमन लिया सॉरी 2 कॉमन लिया, यहाँ n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो n प्लस 2 और n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -2 और n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास प्लस का 7। अब n की वैल्यू -2 तो हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का 7, n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास प्लस का 7, राइट, n की वैल्यू क्या आ जाएगी +7। अब इस n को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 14 विच इज इक्वल टू -8, तो हमारा जो दोनों आंसर आ गए n इज इक्वल टू +7 और a इज इक्वल टू -8, राइट। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है।